चंद्रिका चौहान बिहार सिवान से इन्होंने सवाल पूछा है और टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहते हैं और 708 के भाव पे इन्होंने ख़रीदार की है। और इसके अलावा इनके पास एसबीआई भी शेयर है, 812 शेयर हैं 25 के भाव से। लक्ष्मीकांत जी, टाटा मोटर्स और एसबीआई पे राय दीजिए और इनकी बाइंग प्राइस 708 की है। इन्होंने काफी ऊपरी भाव से यहाँ पर ये खरीदारी करी है और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक मैंने पोर मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी जिसके मद्देनजर यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि अगर हम 2 से 3 दिनों का सेशन देखें तो वहाँ पर हमें एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है 665 660 के आसपास। बट जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अब डाउनवर्ड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है अगर 660 के लेवल टूटते हैं। तो हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 735 740 के नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इनको एग्जिट हो जाना चाहिए और दूसरे जो ऑटो स्पेस के स्टॉक हैं जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर, हीरो मोटो को वहां पर तेजी आने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। एसबीआई भी इन्होंने खरीदा हुआ है, एसबीआई इनके पास 812 के भाव पे है। एआई का जो अभी जो पुल बैक मूव आया है तो हमें लगता है कि यहाँ से पुल बैक मूव आने वाले समय में बढ़ सकता है। एसबीआई में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है 770 780 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म पुल बैक हमें देखने को मिलेगा 825 की ओर। फिर वहां पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि वहां पे ऊपरी स्तर पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है। हाँ, जैसे ये 825 835 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वहां पर फिर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तब हम एसबीआई को 875 के स्तर पर देख पाएंगे। हालांकि फिलहाल मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके चलना चाहिए और 780 के स्टॉप लॉस के साथ ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये है राय एसबीआई और टाटा मोटर्स दोनों पर। विक्रम सिंह सोलंकी सूरत से हमें सवाल भेजे हैं, एनएचपीसी पर राय जानना चाहते हैं। 91 रुपए इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म का इनका निवेश है। एक और सवाल ले लेते हैं रंजीत का, टाटा स्टील पे गौरांग सर राय जानना चाहते हैं। इनका भी लॉन्ग टर्म का नजरिया है, टाटा स्टील पे 140 पे खरीदारी है। तो विक्रम सिंह की एनएचपीसी पे 91 रुपए की खरीदारी, टाटा स्टील पे रंजीत की खरीदारी 140 के भाव पे, दोनों का नजरिया लॉन्ग टर्म का। दूसरे प्रश्न का उत्तर पहला देना चाहेंगे। टाटा स्टील का जो प्रश्न है तो वहां पर भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय, लेकिन धातु क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी जो समय सीमा है वो बाकी अन्य क्षेत्र की तुलना में थोड़ी बहुत लंबी होनी चाहिए। कम से कम 1.5-2 साल या उससे अधिक धातु क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं और समय सीमा रखते हैं तो अनिवार्य होगा। हमारी रिसर्च टीम के तरफ से टाटा स्टील पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। एनएचपीसी पर जो प्रश्न है तो इस पर तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये भी सरकारी कंपनी है, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई और ऊर्जा क्षेत्र हमें बहुत पसंद आता है। टाटा पावर, एनटीपीसी, टोरेंट पावर, सीएससी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये सब कंपनियां जहां पर हमारी टीम की तरफ से खरीदारी की राय है।